अर्पिता, साहब, मेम साहब का आशिक अंदर कमरे में है। आप इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ वो काम जल्दी खत्म हो गया था ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर लेता हूँ, इसलिए जल्दी घर आ गया। अच्छा, तो पहले बता देते ना कि आप जल्दी आने वाले हैं, मैं आपके लिए कुछ बना कर रख देती। अरे यार, आज मैं जल्दी आ गया हूँ, हम दोनों टाइम स्पेंड करते हैं ना, है ना, बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। अब अच्छा, वो ना मेरा बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। वो याद है आपको मॉल के पीछे जो गोलगप्पे वाले की दुकान है, जिसका पानी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मुझे ना वो गोलगप्पे खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। मैं ना सोच ही रही थी कि जब आप आओगे तो आपको कॉल कर कर बोल दूंगी कि आप आते हुए ले आना, पर आप तो जल्दी आ गए। यार ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अभी मैं ऑफिस से थक हार के आया हूँ और तुम बोल रही हो मैं गोलगप्पे लेने चला जाऊँ। तो मैं शाम को लेके चलूँगा गोलगप्पे खिलाने के लिए। हाँ यार, प्लीज ले आओ ना, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मैंने इससे पहले आपको कभी बोला है? सच में बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, ले आओ ना प्लीज। अच्छा, अगर तुम्हें अभी खाने हैं तो एक काम करते हैं, कांता को बोल देता हूँ, ये ले आएगी जाके। अब अरे नहीं नहीं नहीं, कांता को भेजने की क्या जरूरत है? इसको नहीं पता है कि मैं कहाँ के गोलगप्पे कह रही हूँ। तुम ले आओ ना, ये कहीं गलत जगह चली जाएगी। अच्छा बाबा, मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए गोलगप्पे, पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ फिर ले आऊँगा। अरे बाबा, कपड़े क्या चेंज करने हैं? अभी ले आओ ना, फिर एक साथ ही फ्रेश हो जाना। ठीक है। साहब, हमें आपको कुछ बताना है। कि क्या क्या बताना है? कांता, तो ना काम ढंग से नहीं कर रही है, मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुझे। कब से देख रही हूँ तो बस यहीं पे ही पोछा लगाई जा रही है। अरे जल्दी जल्दी यहाँ पोछा लगाएगी तब तो दूसरे कमरे में पहुंचेगी ना, और अभी कितना सारा काम पेंडिंग है। क्या बोलूं यार मोनू, ये ना ढंग से काम ही नहीं करती है। एक मिनट अर्पिता, शायद कांता मुझसे कुछ कहना चाहती है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। वो साहब, बात ये है। अरे कुछ नहीं कहना चाहती है कांता। तुम भी ना मोनू, किसकी बात सुन रहे हो? ये ना बड़बोली है, तुम तो जानते ही हो ना, कुछ भी बोलती रहेगी। तू जा अंदर जाके काम कर, चल। अरे अर्पिता, क्या कर रही हो तुम? कांता मुझसे कुछ बोलना चाहती है, तुमसे बोलने तो दो। बोलो कांता, क्या बोलना है तुम्हें? साहब, वो बात ऐसी है कि मेम साहब का आशिक अंदर कमरे में छुपा हुआ है। साहब, आप जब भी ऑफिस चले जाते हैं ना, मेम साहब अपने आशिक को बुलाती है और 2-3 घंटे तक अंदर रूम में रहती है। साहब, मैं आपको ना ये बात हमेशा से पहले बताना चाहती थी, लेकिन मेम साहब ने मुझे कभी बताने नहीं दिया। जब भी मैंने बताने की कोशिश की, हमको पूरी तरह मारती पीटती थी। और साहब, अगर आपको हम पे यकीन नहीं है ना, आप अंदर जाके देख लीजिए, वो लड़का अंदर ही है। खबरदार, एक लफ्ज और बोला ना तो तेरी जुबान खींच लूंगी। अपना सर से पानी ऊपर जाता जा रहा है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बिल्कुल भी। चुप खड़ी रहे। अर्पिता, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर तुम गलत नहीं हो तो मुझे देखने दो ना, और इस नौकरानी को भी पता चल जाएगा कि मेरी वाइफ मुझे धोखा नहीं दे रही है। नहीं मोनू, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम खुद देखो ना, ये एक मामूली सी घर पे काम करने वाली नौकरानी अपनी मालकिन के बारे में कितना उल्टा सीधा बोल रही है, झूठ बोल रही है। तुम्हें ना मेरे बारे में भड़काना चाहती है ये। अब क्या मुझे इसके सामने अपने आप को सही प्रूव करने के लिए सबूत देना पड़ेगा, और तुम इसकी बातों में आ रहे हो? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या मोनू? यू नो ना हाउ मच आई लव यू, एंड हाउ कुड आई डू दिस? देखो, विश्वास तो पूरा है, अब तो तीसरा बंदा मेरी वाइफ के बारे में ये सब कुछ बोले ना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी शादी को 4 साल हो गए और आज तक मैंने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, लेकिन आज अगर कांता कुछ ऐसा बोल रही है ना, तो बस मुझे एक बार चेक कर लेने दो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोनू, मतलब अब यही दिन देखना रह गया था? अब एक काम वाली के सामने अपने आप को सही साबित करूं मैं? तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या? तुम्हें तो बल्कि मेरा साथ देना चाहिए, इसको डांटना चाहिए, इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए। पर तुम हो के काम वाली का साथ दे रहे हो, उसकी बातों पर यकीन कर रहे हो बजाय अपनी बीवी के। मैं इतना विश्वास कांता पे नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ तुम कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, और जब तुम झूठ बोलती हो ना, तुम्हारी नज़रें झुकती हैं और तुम्हारी जुबान लड़खड़ाती है, और देखो आज भी वही कर रही हो तुम। खैर कोई बात नहीं, अभी सच्चाई सामने आ जाएगी। अंदर तुमने जिसको भी छुपा रखा है ना, या तो तुम उसे बाहर निकाल लो, अगर मैं अंदर गया ना तो मारते हुए उसे बाहर लेके आऊँगा।
खैर, शायद तुझे मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। देख, अंदर जो भी है ना, बाहर आ जा। अगर मैं पकड़ के बाहर लाया ना, तो मार मार के ऐसा हाल करूंगा तेरी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। सुनाई दे रहा है? रुको, मैं खुद ही आ गया। कौन है अर्पिता? ये कौन मेरे घर में घुसा है? कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे घुसा है? मोनू, मुझे लगता है ये ना चोर है, चोर कहीं के। अभी पुलिस को फोन करो। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं भाई साहब, मैं चोर नहीं हूँ। इसने मुझे इस घर में बुलाया है। और तुम तो मुझसे कहा करती थी कि एक बार तुझे मौका मिलेगा तो अपने पति को बता देगी। फिर डर क्यों रही है? देखिए भाई साहब, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और ये बात आपको मालूम चल गया ना, तो ठीक है, फिर चलते हम। अरे पागल हो क्या? ये क्या बोले जा रहे तुम? अरे शादी हुई है मेरी उससे, पूरे समाज के सामने। मैं उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। बस करो। क्या खिलवाड़ बना रखा है ये? शादी कोई मजाक है क्या? क्या आज मेरे साथ कर रही हो, कल इसके साथ कर लोगी? अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे। हर किसी को छोड़कर तुम्हारे साथ शहर में रहने आया था, तुम्हें लेके आया था यहाँ पर, और तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? धोखा दे रही हो मुझे। हमारे रिश्ते को खेल बना रखा है। और तुम मुझे एक बात बताओ, कब से चल रहा है सब कुछ? देखिए भाई साहब, हम दोनों रिलेशनशिप में बहुत सालों से हैं और इसके घर वालों ने आपसे ज़बरदस्ती शादी करा दी, इसलिए हम दोनों चुप चुप के मिलते थे। हमारी मजबूरी थी। अरे डर क्या रही है? बोल ना। तुम चुप रहोगे? बेबी सुनो ना, आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे ये सब छुपाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर तुम ना टेंशन मत लो, मैं एक काम करती हूँ, मैंने इसे यहाँ से भेज देती हूँ। और सुनो, तुम ना जाओ यहाँ से, मेरा तुमसे अब कोई भी मतलब नहीं है। और आज के बाद मुझसे कोई भी कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना। जाओ यहाँ से, मैं भेज देती हूँ बेबी इसे। अर्पिता, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है तुम्हें समझने में, या मैं ही तुमसे प्यार ज़्यादा कर बैठा हूँ, जो तुम्हारी ये हकीकत मेरे सामने नहीं आई। हम मुझे समझ में आ रहा है, 4 साल से तुम मेरे से दूर क्यों भागती रही? क्यों तुमने कभी बच्चा करने के लिए हामी नहीं भरी? क्योंकि तुम्हारा तो किसी और के साथ ही चक्कर चल रहा है। तुम तो किसी और के साथ ही फैमिली बनाने का सोच रही हो, तो मेरे साथ रिश्ता क्यों ही रखोगी? अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो तुम मुझे बता देती ना, मैं खुशी खुशी तुम्हें जाने देता। भाई, मैं तुझसे एक बात बोलना चाहता हूँ। जब ये 4 साल शादी के बाद मेरी नहीं हुई, तो तेरी क्या होगी? शायद तुझे बात समझनी चाहिए। इतना प्यार करने के बाद जो लड़की मुझे धोखा दे सकती है, तो तेरा साथ क्या निभाएगी? और बाकी तेरी मर्जी है, सब कुछ तेरे सामने है। उसके बाद भी अगर तू इसके साथ रहना चाहता है तो खुशी खुशी रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोनू प्लीज गुस्सा मत करो, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूँगी। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इससे पक्का कभी कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। तुम्हारे साथ अच्छे से अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यार बेटा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? जब सब कुछ सामने आ गया तो चलो ना मेरे साथ। तुम चुप रहोगे? यहाँ मेरे घर की गृहस्थी टूट रही है और तुम हो कि बोले जा रहे हो। चुप रहो प्लीज। मोनू प्लीज, सॉरी, माफ कर दो। देख लिया तुमने, एक हाथ में तुम पैसे वाला रख रही थी और एक हाथ में तुम तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड करे, प्यार दे तुम्हें, वो रख रही थी। अब तुम अकेली रह गई हो, ना तुम्हारे पास इधर वाला लड़का रहा और ना इधर वाला। अब जब तुम अकेली रहोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि धोखा देने का मतलब क्या होता है। हाँ भाई साहब, आप शायद सही कह रहे हैं। मैं इसके प्यार में अंधा हो गया था। जब मैं इतनी देर से यहाँ खड़े खड़े चिल्ला रहा हूँ कि चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, तो तुम चल क्यों नहीं रही हो? इसका मतलब ये कि तुम दोनों नाव पे सवार होना चाहती हो। ठीक है, मैं चला जाता हूँ तुम्हारी लाइफ से, कभी वापस नहीं आऊँगा, कभी नहीं। मोनू प्लीज मुझे माफ कर दो। निकलो।